कहना चाहेंगे आज फेयरवेल पार्टी की गई किस उपलक्ष्य से? आज हमारी फेयरवेल पार्टी शास्त्री जी के उपलक्ष्य में थी। शास्त्री जी हमें जो है ना छोड़ के जा रहे हैं। इनकी आगे अपॉइंटमेंट हुई है तो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उनकी आगे तरक्की हो और ये आगे ज़िंदगी में आगे कुछ बढ़े। पर मैं ये कहना ज़रूर चाहता हूँ कि इस 11 महीने के पीरियड के अंदर शास्त्री जी ने इस सारे समाज के लिए बहुत काम किया है। एक नॉर्मल शास्त्री जो होता है वो सिर्फ एक हवन और यज्ञ और यहाँ तक सीमित रखता है, पर इस शख्स ने, इस शास्त्री जी ने हर फील्ड के अंदर जो है ना संस्था को उठाने की कोशिश की है। स्कूल में इनका स्पेशल पूरा योगदान रहा था, जहाँ भी इनकी ड्यूटी लगाई गई शास्त्री जी ने अपने उस ड्यूटी से आगे बढ़ गए। हमने कहा ये करना है तो शास्त्री जी कहते नहीं ये भी मैं साथ करूँगा, ये भी साथ काम करूँगा। शोभा यात्रा में, प्रभात फेरी में हर टाइम जो है ना इनका पूरा योगदान रहता था। और प्रभात फेरी के अंदर हमेशा ये 5 बजे वहाँ पहुँच जाते थे और पूरा प्रभात फेरी में कोई भी माइक जो है ना बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हम बड़ा दुख है कि भाई शास्त्री जी अपने आगे जा रहे हैं, तो हम तो ये इनकी कामना करते हैं कि ये ज़िंदगी में आगे हो तरक्की करें और ऐसे ही आर्य समाज की सेवा करते हैं। कमी भी महसूस होगी? हाँ बिल्कुल कमी महसूस होगी शास्त्री जी की, खास करके आई एम टॉकिंग, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे बुरी कमी महसूस होगी। हमारे सदस्य ये अशोक है, लूजा साहब है, चौधरी साहब है, सबको कमी महसूस होगी और ज़रूर हमें याद रखा जाएगा कि ऐसा शास्त्री आया था जो 11 महीने के अंदर हमारे दिलों में छा गया। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज विदाई समारोह हो रहा है आपका और आपको कैसा लग रहा है? मैं तो सबसे पहले आर्य समाज के समस्त अधिकारी जी और हमारे प्रधान जी वीरेंद्र वर्मा जी हैं और अशोक फुलाना जी हैं। तो वीरेंद्र वर्मा जी आर्य समाज के जो प्रधान हैं, इन्होंने सारे इतना कर्मठ हैं कि सबको अपने साथ लेकर के चलने वाले हैं और अपने साथ लेके चलते हैं। मुझे इन्होंने शास्त्री नहीं समझा, अपना छोटा भाई समझा और छोटा भाई समझ करके पूरा विद्यालय का दायित्व और आर्य समाज का दायित्व दिया और उन दायित्व को मैंने अपने तरफ से बखूबी से निभाने का पूरा प्रयत्न किया। और कितना मैं अपने कार्यों में खरा उतरा ये तो हमारे प्रधान जी बता ही रहे थे, आप सुन रहे थे। तो मैं अपना कर्तव्य समझ करके कार्य किया। मैंने जिम्मेवारी ये नहीं सोचा कि ये मुझे बोझ थोप दिया। प्रधान जी ने मुझे अधिकार दिया और मैंने अपना अधिकार समझ करके, अपना कार्य को कर्तव्य समझ करके मैंने कार्य करा और अपने विद्यालय के लिए, उन्नति के लिए। और मैंने कई सुझाव भी रखे थे कि विद्यालय में हम इसका प्रोग्रेस हो, जिससे हमारे अगले साल, अगले सत्र जो है बच्चे बढ़ें। तो सीबीएसई के लिए भी हमने प्रयत्न किया कि सीबीएसई, तो मैं वहाँ पर भी फाइल लगाया और कौशल विकास के लिए भी दोनों कार्य को मैं कर रहा था। किसी कारण बस यहाँ से मैं जा रहा हूँ, अगले जहाँ पर मुझे मेरी नियुक्ति हो रही है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। करनाल डिस्ट्रिक्ट में ही है, मधुबन में। और समर सिंह जी हैं उनके विद्यालय में, और विधायक हरविंदर सिंह जी कल्याण जी, उनके विद्यालय में हॉस्टल भी है वहाँ पर, और उनके विद्यालय में जा रहा हूँ। राइजिंग सन स्कूल है, पब्लिक स्कूल। तो आप सबका मेरा आशीर्वाद, इनके आशीर्वाद रहा है, इन लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और वही आशीर्वाद का ही फल है। मैं आज यहाँ से दूसरे स्थान पे मेरा प्रोग्रेस होकर के मैं जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं कमी तो महसूस होगी आपको, जो प्यार आपको नहीं, वो तो रहेगा ही, क्योंकि अब नए जगह में नए सिरे से परिवार बनाना पड़ता है। यहाँ हमने परिवार बना लिया था और परिवार को जब छोड़ के जाते हैं तो मोह तो होता है, दुख होता है। किसी भी परिवार को आप छोड़ के जाते हैं। यह विद्यालय एक परिवार है, आर्य समाज एक परिवार है, ये परिवार के सारे सदस्य हैं और इन सब का आशीर्वाद मेरे पास, तो मेरे साथ में रहा और इसी तरह से आगे भी रहेगा। ये नहीं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि मैं आर्य समाज को छोड़ के या विद्यालय को छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोगों के ज़िले में हूँ और कभी भी मेरे लायक कोई कार्य होगा आप लोग बताएंगे, मैं उसको भी करने के लिए तैयार हूँ और हमेशा आता रहूँगा आप लोगों के मध्य में। यदि आप लोग जब भी मुझे याद करेंगे, मैं हमेशा आपके लिए सेवा भाव समर्पित रहूँगा।